जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ाइए या हिस्टोरी कैसे पढ़ाइए। देखो दोस्तों, हिस्टोरी कैसे अगर आप देखें तो आप गलत हैं। अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से जानना है तो हिस्ट्री पहले क्या है, हिस्ट्री में कितने डिटेल्स है, क्या पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे का कालक्रम समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो हिस्टोरिक कैसे बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब हम हिस्टोरिक एज नहीं थी उससे पहले भी कोई हिस्टोरी था जिसका नाम प्रोटो हिस्टोरी था, और उससे भी पहले अगर बात करें तो उससे पहले प्री हिस्ट्री था। तो चलते हैं आज का शुरुआत करते हैं हिस्टोरिक एज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 प्री हिस्टोरिक एज, नंबर 2 प्रोटो हिस्टोरिक एज, नंबर 3 हिस्टोरिक एज। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लगभग स्टूडेंट जितने भी होते हैं बोलते हैं कि द फादर ऑफ हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड हेरोडोटस। द फादर ऑफ हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड हेरोडोटस, एज से हिस्ट्री, एज से हेरोडोटस। लेकिन बच्चों जब आपके बात किया जाए कि प्री हिस्टोरी के फादर कौन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक एज के फादर कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और प्रोटो हिस्टोरिक एज के फादर की जब बात किया जाए तो हो जाएगा जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। अब यहां समझिए बच्चों, एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जो आपको बहुत ही डिटेल से समझना है कि इस टाइम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पढ़ने का कोई साक्ष्य मिलता ही नहीं है। पढ़ने का साक्ष्य किसी प्रकार का नहीं मिलता। आदमी कहाँ से जानेगा इस टाइम में? तो इंसान का भी उत्पत्ति ढंग से, जैसे अगर मैं बात करूँ कि लोग थे लेकिन खाना बदोश टाइप के थे, वही खाद्य संग्राहक थे, अखेटक थे, तो क्यों थे, कैसे थे, वो इसमें तो नहीं है। हिस्टोरिक एज में हम बात करेंगे, सॉरी इसमें ये सब बातें नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ देखिए प्री हिस्टोरिक एज की बात किया जाता है तो इनके फादर जो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये आपको समझना है। प्रोटो हिस्टोरिक एज की बात किया जाए तो इनके फादर थे जॉन मार्शल। अगर ये दोनों हिस्ट्री को देखा जाए तो ये इतना डिटेल्स में शायद इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से आपको ज्यादातर शो करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिक एज जो है ये इनका 3 पार्ट्स होता है। हिस्टोरिक एज का 3 पार्ट्स, नंबर 1 होता है एंशिएंट, नंबर 2 होता है मेडिवल, और नंबर 3 होता है मॉडर्न। नंबर 3 होता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये किनका होता है? हिस्टोरिक एज का होता है। किसका होता है? हिस्टोरिक एज का। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सवाल उठाते हैं कि सर हमें हिस्टोरिक एज से पढ़ाइए, तो फिर आप गलत हो जाओगे। हमें हिस्टोरिक एज से नहीं बल्कि प्री हिस्टोरिक एज से पढ़ना है। अब हम लोग प्री, सबसे पहले अब आप ही लोग बताइए पहले क्या पढ़ना है? पहले प्री हिस्टोरिक एज पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। तो जब प्री हिस्टोरिक एज की बात किया जाता है तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ की बात है जहाँ पे लोग पढ़ना लिखना ढंग से नहीं जानते थे। ठीक है, जहाँ पे लोग पढ़ना लिखना ढंग से नहीं जानते थे। अब भी देखिए, अभी आप पढ़ते जाइएगा। इसमें प्री हिस्टोरिक एज की बात किया जाता है तो ये प्री हिस्टोरिक एज 3 टाइप्स का होता है। इसी को हम स्टोन एज भी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पाषाण काल। कुछ चीजें हम हिंदी में भी बता देंगे, इसको टेंशन नहीं। प्री हिस्टोरिक एज को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक का, प्रोटो हिस्टोरिक एज को कहते हैं मध्य ऐतिहासिक का, हिस्टोरिक एज को कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं उसी को हम स्टोन एज मतलब कि पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा
पूरा पाषाण काल, इसी को प्री स्टोन एज कहेंगे। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसी को प्रोटो स्टोन एज कहेंगे, है ना। उसके बाद होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इसी को प्रीलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ऐसे भी आप बात कर सकते हैं। तो नव पाषाण काल हो गया। अब यहाँ समझने की कोशिश करना है बच्चों, एक चीज मैंने जो उसमें पढ़ा रहा था कि प्री हिस्टोरिक एज जो है, प्री हिस्टोरिक एज में अगर देखा जाए तो पढ़ने का साक्ष्य वास्तव में नहीं मिला, क्योंकि उस समय जो लोग थे आदिमानव के रूप में थे, पूरा नग्न शरीर हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ भोजन के तलाश में शिकारी आखेटा किया करते थे, एक संग्रह के रूप में जाया करते थे। उसकी का ना कहीं रहने की ठिकाना, ना कहीं जीने की ठिकाना, कोई मकसद जानवरों का जैसा ना कोई सभ्य की गुण हुआ करता था। तो उस समय जो लोग हुआ करते थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक एज में, जिसमें जॉन मार्शल की जो मैंने बात किया हो, द फादर ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक दैट इज कॉल्ड जॉन मार्शल। तो जो जॉन मार्शल जहाँ पे देखा जाए तो उसमें क्या है कि पढ़ने का साक्ष्य मिला है, लेकिन क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये किसी को नहीं पता। क्या लिख के चला गया पता ही नहीं चला। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या लिखा है कि किसी को पता नहीं। हालांकि मुझे लिपि तो पता है कि भाव चित्रात्मक है, लेकिन क्या संबोधित कर रहा है वो पता नहीं है। और अगर देखा जाए हिस्टोरिक एज तो इसमें पढ़ा लिखा गया है इसमें, और पढ़ा लिखा गया है जो है इसको हमें समझ में भी आया है। जैसे मैं बात करता हूँ अशोक का शिलालेख, अशोक का अभिलेख, लेखागार, स्तंभ लेख, है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट की भी बात करता हूँ तो सब सबसे ज्यादा किसका देख पाता हूँ, अशोक का देख पाता हूँ। और भी बहुत सारे राजाओं के बारे में वर्णन कर पाते हैं। तो वो हिस्टोरिक एज में एंशिएंट टाइम से चलता है, चलेगा, उधर की बात है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्री हिस्टोरिक इस एज में इसमें किसी भी प्रकार का पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला है। कहाँ से पढ़ेगा लोग, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो इसका एज की बात किया जाए कि इसका कालखंड कब से कब तक चला, तो हम मान लेते हैं कि 20 लाख से लेकर 12,000। हालांकि एक चीज मैं बताता हूँ कि इसका डेट जो है फिक्स नहीं होता, हिस्ट्री में कुछ आगे बढ़कर इधर उधर की बातें होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखो, जैसे एनसीईआरटी की कुछ बुक है उसमें आप उठा के देखो तो कुछ ऐसा ही है। उसके बाद मध्य पाषाण काल की देखा जाए तो 12,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक। और अगर इसमें बात किया जाए तो 7,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3। अब माइनस तो नहीं लगाएंगे, बात को समझना है। मान लीजिए कि जेसस का जन्म यहाँ पे हुआ, तो अगर मान लीजिए कि किसी जेसस का जन्म तो इससे 3 से यहाँ पे, तो ये घटते हुए क्रम इधर से आ रहा है, लेकिन ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा। तो जो जेसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी कालक्रम आया है, जो भी कालखंड आया है, वो घटते हुए आ गया, और उसके बाद के कालखंड बढ़ते हुए आ गए। जैसे सपोज है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ है या नहीं हुआ है? आप सब कमेंट करके बताना कि कहाँ हुआ है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, और मृत्यु कहाँ हो गया, 483 ईसा पूर्व में हो गया। देखिए घटते हुए क्रम में आ गया नहीं। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि बीसी का मतलब जो बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, अर्थात वो घटते हुए क्रम की तिथि क्रम को दर्शाता है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो बच्चों हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हथियार बनाया करते थे, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, ये खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश का अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ये लोग आखेटक हुआ करते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी करना। क्या होता है? शिकारी। और एक चीज है कि इसमें क्या सभी की गुणे होगा, क्या इसके पास सभ्यता की नॉलेज होगी? नहीं होगी। क्या इसके शरीर कैसे हुआ करता था? नग्न हुआ करता था। क्या आग की खोज हुई थी? हाँ, आग की खोज की बात किया जाए, तो इसी काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। लेकिन याद रखना कि इसका उपयोग करना नहीं सीखा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आग की खोज हो गई थी इसी काल में, लेकिन क्या इसका उपयोग करना सीखे थे? नहीं सीखे थे। चलिए, खाना बदोश की मैं बात किया था, आखेटक हो गया, शब्द हो गया, ये सब नहीं था। खाना आखेटक मतलब इन लोग का मुख्य मकसद था कि हमें दिन भर की शिकार हमें मिल जाए। जानवरों को मारना, बड़े बड़े चट्टानों को गिराना, नोच कर उसे खाना ग्रुपों में, ये सारी की चीजें जानवरों के जैसे, राक्षसों के जैसी होती थी।
ठीक है। उसके बाद देखा जाए मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में क्या था कि इसके पास अंत्योष्टि के गुण आया, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए अंत्योष्टि के बाद आग का उपयोग भी यहाँ पे सीख जाता है, आग का उपयोग, ठीक है, आग का उपयोग करना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हथियार जो बनाएगा, एक चीज और दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जो हथियार बनाएगा, ये हथियार काफी मजबूत और क्या बोलते हैं, इसका हथियार बहुत बड़े बड़े होता है, मतलब नुकीले धार का नहीं हो, नुकीले धार का नहीं होता, क्योंकि ये बड़े बड़े चट्टानों का प्रयोग करते हैं। जबकि मध्य पाषाण काल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे हथियार नुकीला तो बनाते ही हैं, और साथ ही साथ अंत्योष्टि का मतलब एक चीज आया है, अंत्योष्टि का मतलब होता है दोस्तों संस्कार, संस्कार होता है। यहाँ पे संस्कार चीजें सेव होने लगी थी, कुछ ऐसी, मतलब हम जैसे आज भी हम लोग कहते हैं संस्कार आपके पास है क्या, आपके पास 16 संस्कार है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार सबसे अंतिम संस्कार है, जन्म भी एक संस्कार है, मुंडन भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। तो इस तरीके से करके 16 संस्कार होता है। तो उसमें अंत्योष्टि का अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में शो करता था। अब मैं बात करता हूँ कि नव पाषाण काल, नव पाषाण काल जो 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक चला है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो खेती का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे धीरे धीरे जो लोग थे वो खेती करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, खेती करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ खेती ही नहीं, इसके साथ अगर आप देखें तो जानवरों का पालतू बनाना भी सीखे। और जानवरों को जब पालतू बनाना सीखे दोस्तों, तो सबसे पहले कुत्ता को बना दिए। कुत्ता को आपको पता है कि कुत्ता को अगर थोड़ा सा भी अभी खाना खिला दो तो पालतू कभी भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी चीजें थी जैसे नुकीले धारे अब और ज्यादा थोड़ा सा तेज रफ्तार जैसे बनने लगी थी। छोटे छोटे जनपद पद का रूप में धारण होने लगी थी, मतलब जनपद छोटे छोटे गांव कस्बा बनने लगा, शुरू हुआ था। खेती जब लोग शुरू कर दिए थे तो जो घुमक्कड़ थे, जो आखेटक थे, जो शिकारी करते, कभी यहाँ जाते थे कभी वहां जाते थे, वो अब मजबूर हो गए एक जगह पर रहना। इस तरीके से छोटे छोटे झोपड़ी बनाना भी वो शुरुआत कर दी, क्योंकि अब वो खेती करने पर मजबूर हो गए थे। ओके, अब आता है कि एक चीज है आपको समझ में आना चाहिए कि लगभग 7000 बीसी, ये कुछ एक्सेप्शन है, 7000 बीसी, 7000 बीसी। सबसे पहले अगर भारत की बात किया जाए तो भारत अभी वर्तमान के जो पाकिस्तान है जिसका नाम है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में दोस्तों यहाँ पर गेहूं तथा जौ की खेती का साक्ष्य मिला था सबसे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो भारत में कोल्डीवा, इलाहाबाद के कोल्डीवा, जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। फिर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश से क्या मिला है, तो भीमबेटका में चित्रित किया हुआ चीजें मिला है। उसके जो गुफा है उस गुफा में जानवरों की आकृति और चीजें की आकृति सब कुछ मिला है। इसी प्रकार से अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हजारीबाग जो हमारे खुद के जिला है, वहां से इसको जो गांव है वहां से भी कुछ चित्रांकन छोटे छोटे चीजें मिली हुई है। इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि हिस्ट्री को इतने पार्ट में पढ़ते हैं। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्टोरिक एज की घटना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। प्रोटो हिस्टोरिक एज जो है इंडस वैली से सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करता हूँ। जॉन मार्शल की जो बात है, इसीलिए उसको बोले द फादर ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक इज कॉल्ड जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल का उसमें यह भूमिका है। सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि रेडियो कार्बन C14 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2350 से लेकर ये 1750 माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी को मानना है 3250 से लेकर 2750, किसी को कुछ और मानना है 2500 से लेकर 1750। लेकिन एक निर्धारित समय तो देना था ना, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज में चला जाता है। वहां पे लिखने की साक्ष्य मिली, लेकिन क्या लिखा गया है इसकी कोई स्पष्ट अभी तक क्लियर बातें नहीं हो पाई। फिर उसके बाद वैदिक एज आता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आज का क्लास इतना ही रहेगी। धन्यवाद।